नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 1 अप्रैल से लागू होगा टाइम ऑफ डे बिजली टैरिफ। अलग अलग समय पर बदलेगी बिजली की दर। पीक आवर में महंगी और दिन में सस्ती होगी बिजली। रामनवमी पर पटना में बड़ा ट्रैफिक बदलाव। महावीर मंदिर के आसपास वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। श्रद्धालुओं के लिए अलग मार्ग और आम लोगों के लिए वैकल्पिक रूट होगा तय। बिहार में ग्राम पंचायत विकास कार्यों की सोशल ऑडिट को मिली मंजूरी। ग्रामीण विकास विभाग ने 9.47 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। मनरेगा के तहत हुए कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की पहल। बिहार में 12,000 से अधिक शिक्षकों को मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का दर्जा। तृतीय और चतुर्थ सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की होगी पोस्टिंग। योगदान के बाद बन जाएंगे राज्यकर्मी। MS धोनी के संन्यास पर सौरव गांगुली का बयान। कहा, सिर्फ धोनी को पता है उनके संन्यास की बात। जैक्सन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने गांगुली। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1 अप्रैल से टाइम ऑफ डे बिजली टैरिफ होगा लागू। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे यानी कि TOD टैरिफ लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत दिन के अलग अलग समय पर बिजली की दरें अलग होंगी। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 20% सस्ती और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में 10 से 20% तक महंगी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं पर 110% शुल्क लागू होगा, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 120%। किसानों को राहत दी गई है और इसका उद्देश्य बिजली खपत का संतुलन और बचत को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार ने छुट्टियों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का लिया निर्णय। बिहार सरकार ने जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी घोषणा की है। 26 मार्च, 29 मार्च और 31 मार्च 2026 को सभी रजिस्ट्रेशन कार्यालय खुलेंगे, जिससे आम लोगों को छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और ये कदम खासकर प्राइवेट नौकरी करने वालों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वे बिना अपनी नौकरी प्रभावित किए रजिस्ट्री कर सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और लंबित मामलों का निपटारा तेज होगा। बिहार में होगी TVF की अगली फिल्म शिव शक्ति की शूटिंग। बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग और प्रोडक्शन हाउस द वायरल फीवर यानी कि TVF के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि TVF की अगली फिल्म शिव शक्ति की शूटिंग बिहार में होगी और लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत का अगला सीजन भी राज्य में ही प्रीमियर होगा। विभागीय सचिव प्रणव कुमार ने फिल्म निर्माताओं को सुरक्षा, वैनिटी वैन और अनुदान जैसी सुविधाएं देने की बात कही। TVF संस्थापक अरुणाभ कुमार ने जॉब ऑन ट्रेनिंग मॉडल से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। इस पहल से स्थानीय पर्यटन और फिल्म उद्योग को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत विकास कार्यों की सोशल ऑडिट को दी मंजूरी। बिहार में ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सोशल ऑडिट के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 9.47 करोड़ रुपए की अंतिम स्वीकृति दी है और ये ऑडिट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, कृषि विकास, सड़क निर्माण, तालाब व कुओं का निर्माण, आंगनबाड़ी और स्कूलों में सुविधाओं जैसे विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार सोशल ऑडिट से भ्रष्टाचार नियंत्रण और लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए जिलावार सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी बनाई गई है, जिसे 10.12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राज्य में 12,825 शिक्षकों को मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का दर्जा। बिहार में तृतीय और चतुर्थ सक्षमता परीक्षा पास कुल 12,825 शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी। ये शिक्षक 1 से 10 अप्रैल तक अपने वर्तमान स्कूलों में योगदान देंगे और इस अवधि के बाद भी राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रिंट के लिए सॉफ्टवेयर लिंक दिया गया है। तीसरी सक्षमता परीक्षा में 7,893 और चौथी में 4,932 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। पोस्टिंग वही स्कूल में होगी जहां वे वर्तमान में नियोजित है और शिक्षकों की काउंसलिंग पहले ही 6 से 11 फरवरी तक पूरी हो चुकी है। बिहार के 21 जेलों में बनाए जाएंगे 44 नए आवासीय भवन। बिहार में कारा अधिकारियों के लिए 21 जेलों में 44 नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रत्येक B टाइप भवन की लागत लगभग 2.02 करोड़ रुपए होगी, जिससे पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 88.89 करोड़ रुपए होगी। मोतिहारी में 4, पूर्णिया में 3 और अन्य जिलों में 2-2 भवन निर्माण होंगे, जबकि बेतिया में 1 भवन बनेगा। 10% कक्षपालों को पारिवारिक और शेष को एकल आवास मिलेगा। ये योजना कारा हस्तक 2012 के नियमों के तहत मुख्य कक्षपाल और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किराया मुक्त आवास सुनिश्चित करेगी। निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होगा।
पटना में रामनवमी पर महावीर मंदिर के आसपास ट्रैफिक रहेगा बंद। पटना में रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 26 मार्च रात 8 बजे से 27 मार्च रात 11 बजे तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। मंदिर और प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा, जबकि श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग तय किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों से ही वाहन चल सकेंगे और मेट्रो निर्माण और जुलूसों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से नियमों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। बिहार में पटना और गया एयरपोर्ट से जल्द अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी शुरू। बिहार सरकार ने पटना और गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। पटना से काठमांडू के लिए 72 सीट वाले विमान चलेंगे, जबकि गया जी से सिंगापुर, बैंकॉक, कोलंबो, काठमांडू और शारजाह के लिए 150 सीट वाले बड़े विमान संचालित होंगे। विमान कंपनियों को प्रति फेरा अनुदान दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होगी और चयन अप्रैल के अंत तक पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी निगरानी करेगी। इस पहल से बिहार के पर्यटन स्थलों जैसे बोधगया, राजगीर और नालंदा में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार रेरा ने लॉन्च की नई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने नई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट रेरा 2.0 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना और घर खरीदारों की सुविधा को सुनिश्चित करना है। वेबसाइट को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आम जनता के लिए प्रोजेक्ट विश्वसनीयता जांच, घर खरीदारों के लिए ऑनलाइन शिकायत और केस स्थिति, बिल्डरों और एजेंटों के लिए प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और तिमाही प्रगति रिपोर्ट और होम पेज पर अवैध निर्माणों की जानकारी भी उपलब्ध है। अब खरीदार आसानी से बिल्डर का स्टेटस चेक कर सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को शेष बजट लौटाने के दिए निर्देश। बिहार सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2025-26 में शेष बची राशि को 31 मार्च 2026 तक अविलंब सरेंडर करें। वित्त विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जो भी बजट आवंटन अभी तक खर्च नहीं हुआ है उसे तुरंत वापस कर वित्त विभाग की बजट शाखा को सूचित किया जाए। यह कदम सरकारी धन के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सभी विभागों को बताया गया है कि किसी भी विलंब पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आदेश का पालन अनिवार्य है। बिहार के 1068 स्कूलों में आधार सेवा केंद्र योजना फिर अटकी। बिहार में स्कूली बच्चों के लिए 1068 स्कूलों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने की योजना फिर ठहर गई है। यूआईडीएआई ने चयनित एजेंसियों को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि केंद्र संचालन केवल थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इससे राज्य के करीब 40 लाख छात्रों का आधार बनवाना फिलहाल मुश्किल हो गया है। शिक्षा विभाग नई एजेंसी चयन प्रक्रिया शुरू करेगा और इस बार तकनीकी व प्रशासनिक मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना में देरी के कारण छात्र छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और शैक्षणिक प्रक्रियाओं में परेशानी झेल रहे हैं। छठ पर्व पर पटना और आरा में डूबने से 4 लोगों की मौत। बिहार में आज चैती छठ का समापन हो गया है। सुबह व्रतियों ने राज्य के विभिन्न घाटों और तालाबों में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान पटना, आरा, मनेर और नवादा समेत कई जिलों में दुखद घटनाएं भी हुई। पटना के दमराही घाट पर 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई और 1 की तलाश जारी है। भोजपुर और मनेर में भी बच्चों और युवकों के डूबने की घटनाएं हुई। नवादा में बाइक हादसे में युवक की मृत्यु हो गई। बावजूद इसके श्रद्धालुओं ने भक्ति और संयम के साथ छठ पर्व संपन्न किया। 7 अप्रैल से शुरू होगा बीजेपी का गांव बस्ती चलो अभियान। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 7 से 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के गांवों और बस्तियों का दौरा करें, जनता की समस्याएं सुने और पार्टी की उपलब्धियों को साझा करें। 5 से 7 अप्रैल को स्थापना दिवस पर सभी कार्यालय भव्य रूप से सजाए जाएंगे। 8 से 9 अप्रैल को जिले स्तर पर सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित होंगे, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और बूथ स्तर पर चुनावी तैयारी सुनिश्चित हो सके। मालदा मंडल आरपीएफ की सक्रियता से 176 बोतल शराब हुई जब्त। मालदा मंडल के रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने भागलपुर स्टेशन पर साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर ट्रेन से 176 बोतल अवैध शराब जब्त की। ये कार्रवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीम कुमार कुल्लू के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे विशेष निगरानी अभियान का हिस्सा है। संदिग्ध 2 ट्रॉली बैगों को कब्जे में लेकर तलाशी के दौरान शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 40,480 है। आरपीएफ ने शराब आबकारी विभाग को सौंप दी है और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। तस्करों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एमएस धोनी के संन्यास पर सौरव गांगुली का बयान।
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ने एमएस धोनी के 2026 आईपीएल को लेकर बयान देते हुए रहस्य बनाए रखा। दिल्ली में जैक्सन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के अवसर पर गांगुली ने कहा कि 44 साल के धोनी चेन्नई टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, कितने मैच खेलेंगे और ये उनका आखिरी सीजन होगा या नहीं, केवल धोनी ही जानते हैं। गांगुली के इस बयान ने धोनी के भविष्य और निर्णयों को और भी अनिश्चित और रहस्यमय बना दिया। उनके शब्दों ने धोनी की अडिग उपस्थिति और निर्णय क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, नागेंद्र कुमार, सोनी देवी, विनोद शाह, विवेकानंद यादव, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, प्रीति कुमारी, राजेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार, नंदन कुमार, अमरनाथ शाह, श्याम सुंदर, गीता देवी, दीपक कुमार, मनोज दास, अमित कुमार, कुदरत अंसारी, बारूद पटेल, अर्जुन राम, रुद्र विनीत, राजेंद्र तांती और मिंटू ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आज के समय में मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना कठिन हो गया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।